भारत के अधिकांश राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच अब खबर अच्छी है कि मई के शुरुआती दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। धीरे धीरे शुरुआत होगी और उसके बाद अगले 4-5 दिनों के बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। और एक संकेत ये भी है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि अभी इनिशियल जो इंडिकेशन है उसके पूर्वी दिशा में जाने के हैं, यानी म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ। लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव भारत पर भी वो छोड़ सकता है अगर साइक्लोन बनता है तो। हम बात करते हैं 30 अप्रैल से 2 मई के बीच कितना कुछ बदल सकता है देश भर में, मौसम के रुख में परिवर्तन हो सकता है कितना। उत्तर भारत के भागों पर जो WD बना हुआ है 28 मई को पहुंचा था, उसके प्रभाव 28 अप्रैल को, उसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बादल बने हुए हैं और बारिश भी हो रही है। बीते 24 घंटों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है और पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीर से उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों के बीच में लू का प्रकोप भी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, यानी राहत बनी हुई है लगातार। जबकि मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी इलाकों, राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी क्षेत्रों में सभी जगहों पर यहाँ गर्मी का आलम लगातार बना हुआ है। आपको बता दें कि आज शाम के समय यानी 30 अप्रैल की शाम के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है बादलों की गर्जना के साथ। अगर बारिश नहीं भी होगी तो प्री मानसून जो गतिविधियां होती हैं, धूल भरी आंधी चलना, थोड़े बहुत बादल दिखना और बादलों की गर्जना के साथ कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होना, तो इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। यही अगर हम राजस्थान के लिए बात करें आज के लिए यानी 30 अप्रैल को, तो राजस्थान के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी जो गतिविधियां इन भागों में संभावित है वैसी ही संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। बाकी जगहों पर थोड़ा मॉइस्चर जरूर आ रहा है, लेकिन अरबियन सी से आने वाली जो हवाएं हैं उनसे ज़्यादा हवाएं जो प्लेन्स है यानी साउथ पाकिस्तान है, सिंध और बलूचिस्तान, उन भागों से होकर आ रही हैं और रेगिस्तानी इलाके से होकर आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जैसलमेर हो, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर, सभी जगहों पर गर्मी का प्रकोप लगातार रहेगा। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है और राजस्थान के कुछ शहरों में 45-46 डिग्री से भी ऊपर तापमान पहुंच सकता है। गुजरात में भी गर्मी रहेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी शुष्क और गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं, तो यहां पर भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम आज से बदल रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश से बनी हुई थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम के बीच में, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रही है और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा जो फुटहिल रीजन है बिहार का और फुटहिल्स रीजन है उत्तर प्रदेश का, इन भागों पर इन हवाओं का प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तरफ WD का मॉइस्चर, दूसरी तरफ इन बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का असर, तो इसी वजह से बिहार में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा एडजॉइनिंग पश्चिम बंगाल में। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जो कुशीनगर, देवरिया और आसपास का हिस्सा है, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। गोरखपुर में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और बारिश भी हो सकती है। इसी तरह से पश्चिमी भागों में बुलंदशहर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी थोड़े बहुत बादल डेवलप हो सकते हैं थोड़े समय के लिए। शाम के टाइम थोड़ी बहुत आंधी और बादलों की गर्जना की संभावना यहाँ पर रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बारिश होगी और व्यापक वर्षा होगी। स्प्रेड भी काफ़ी अच्छा होगा, इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी, बहुत भारी बारिश नहीं होगी। इधर झारखंड में और साथ ही साथ ओडिशा के जो तटवर्ती रीजन्स हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी झारखंड और ओडिशा के पश्चिमी हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंधी की संभावना यहाँ पर झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा के बीच में नजर आ रही है, जो कि संभावित क्षेत्र है नॉर्वेस्टर यानी काल बैसाखी का। और काल बैसाखी का पीक समय अब शुरू होने वाला है, तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ बन सकती हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ केरल और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में लाइट रेन संभावना है, लाइट रेन की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश की संभावना कहीं कहीं पर नजर आ रही है। इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज की बात रही। उसके बाद हम 1 मई की बात कर लेते हैं। 1 मई यानी नया दिन, नया महीने का नई शुरुआत, और ये प्री मानसून सीजन का आखिरी महीना होगा, उसका पहला दिन। उत्तर भारत के पहाड़ों से WD के आगे बढ़ने के कारण कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कल भी 1 मई को भी मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख थोड़ा सा और दक्षिण पश्चिमी हो रहा है। बंगाल की अरब सागर से हवाएं होकर आएंगी, तो यहाँ हवाओं की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी वेस्टर्न राजस्थान के क्षेत्रों में, और इन हवाओं के कारण यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाली आंधी चल सकती है। जी
जो ये पश्चिमी हिस्सा है और सेंट्रल पार्ट्स है। तो एडजॉइनिंग रीजन है दिल्ली और एनसीआर भी, यहाँ पर भी प्रभाव दिख सकता है और यहाँ मॉइस्चर भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। मॉइस्चर यहाँ पर किस लिए है, एक तरफ से आप देखिए ड्राई और हॉट विंड्स हैं, दूसरी तरफ ये बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं हैं। तो इन्हीं दो विपरीत दिशा की हवाओं के आपस में टकराने की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो गर्म हवाओं के साथ मिलने के कारण यहाँ पर बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर कल दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं आसपास के कुछ हिस्सों में, हाथरस में, एटा इटावा में बादल गरज सकते हैं और थोड़ी बहुत हल्की वर्षा हो सकती है आंधी तूफान के साथ। पूर्वी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। बिहार में बारिश और बढ़ेगी, झारखंड में भी बारिश बढ़ेगी, उड़ीसा में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में गर्मी से राहत नहीं है। दक्षिण भारत में एज यूजुअल रेन की कंडीशन लगातार जारी रहेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश बढ़ सकती है। तेलंगाना में भी बादल आने शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रफ है और ट्रफ के कारण विपरीत दिशा की हवाएं हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत बादल डेवलप हो सकते हैं और आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। कोस्टल कर्नाटक के पार्ट्स में भी कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना उत्तरी क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें गोवा में भी इस तरह के बादल बन सकते हैं और प्री मानसून वर्षा कहीं कहीं पर संभावित रहेगी। रायलसीमा और उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, इनमें मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर हम रूल आउट नहीं कर सकते। लक्षद्वीप में भारी वर्षा जारी रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं, मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और 2 मई को, क्योंकि 1 मई को एक नया WD आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट 2 मई से हमें दिखाई देगा उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर। और सर्कुलेशन भी राजस्थान के पाकिस्तान के ऊपर बन रहा है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा मात्रा में आ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं वेस्टर्न हिमालयन रीजन और प्लेन्स में 3 मई 4 मई से ठीक ठाक बारिश की, और फिलहाल 2 मई को यहाँ पर प्लेन्स में बारिश शुरू हो सकती है और ये जो स्पेल होगा ये 2-3 दिनों तक चलेगा। तो अभी जो हीट वेव का जो परसिस्टेंट स्पेल है, लगातार बना हुआ स्पेल है, उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा 2 मई के बाद से। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और पर्वतीय इलाकों में पहले से ही बारिश हो रही है। राजस्थान, गुजरात में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, महाराष्ट्र में भी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन थोड़ी नरमी तो ज़रूर आएगी इस गर्मी में। उसकी वजह यह है कि हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी, मॉइस्चर थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, इधर से भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, तो थोड़ा सा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, दक्षिणी कोंकण गोवा में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, इंक्लूडिंग वेस्टर्न पार्ट्स, बुंदेलखंड रीजन और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के रीजन में। इधर बिहार, झारखंड में काफ़ी बारिश की संभावना है और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में ठीक ठाक बारिश की संभावना रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। इसके बाद आपको अपडेट करेंगे जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है वो किस इंटेंसिटी में जा सकता है और किधर जाएगा, कितना उसका प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।